नमस्कार, मैं सपना शर्मा। सपना की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोम रोम काँप जाएंगे। एक बाप ने अपनी बेटी को विदा करते समय गले लगाते समय कहा कि बेटी, आज तुम अपने ससुराल जा रही हो। अपने मायके के रीति रिवाज, अपनी माँ का लाड़ प्यार वहाँ नहीं दिखाना। क्या खाया था, क्या पहना था, कभी उस बात का जिक्र भी मत करना। यहाँ का बढ़ावा कभी वहाँ मत दिखाना। बेटी सर झुकाते हुए हर बात के लिए हाँ बोलती रही कि ठीक है पिताजी, ठीक है पिताजी। पिता की हर सीख को बेटी ने बड़े ध्यान से सीखा और बेटी की विदा हुई। विदा जैसी हुई, बेटी अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में पति के साथ साथ उसे सास, ससुर और दादी सास, इन सभी लोगों से उसका सामना हुआ। बेटी ने सभी को अपना माना और अपने पिताजी की सीख के अनुसार वो चलने लगी। अब कुछ ही महीने गुजरे थे कि बहू ने देखा कि मेरी सास तो दादी सास पे अत्याचार करती है। बहू देखती रही, बहुत अत्याचार होते रहे उस घर में और बहू देखती रही। बहू ने सोचा कि मैं रोकूंगी तो उसमें मेरी सास का अपमान होगा। मेरे पिताजी ने मना किया है कि बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। बहू अपना सारा काम करके, खाना पीना, पोछा झाड़ू सभी करके काम अपनी सास के पास, दादी सास के पास जाकर बैठ जाती। बहुत दिन तक वो ऐसा ही करती रही। हर दिन अपना काम ख़त्म करके अपनी दादी सास के साथ वक्त गुजारने लगी। एक दिन उसकी सास की नज़र पड़ी। सास ने देखा और बोला, क्यों तुम यहाँ क्यों आकर बैठ जाती हो दादी सास के पास? तो बहू बोली कि माँ जी, दादी सास के साथ मैं घर के रीति रिवाज सीख रही हूँ। हम उम्र के साथ बैठो तो अच्छे संस्कार नहीं आते। दादी सास बुजुर्ग के हमारे घर की, मैं उनसे अपने घर के हर वो काम सीख रही हूँ जिस घर में होता है। दादी सास सुनती रही और बहू की सास बोली, चल उठ यहाँ से और मेरे कमरे का पोछा लगा। बहू चुपचाप अपनी सास के कमरे का पोछा लगाने चली गई। बहू ने सोचा कि अब कभी तो कुछ सुधरेगा, लेकिन कुछ नहीं सुधरा। एक दिन उसने देखा कि मम्मी जी दादी सास को जो माटी के बर्तन होते हैं उनमें खाना दे रही है। बहू को बड़ा बुरा लगा। बहू ने सोचा कि ठीक है, चुपचाप वो बहू, माँ जी ने बोला तो बहू ने उनको खाना परस दिया कि दादी सास माँ को खाना परस दिया तो दादी सासी माँ वो माटी के बर्तनों में खाना खाने लगी। अब दूसरे दिन ही बहू एक कोने में बैठकर उस माटी के बर्तन को देखकर उसने काफ़ी माटी के बर्तन इकट्ठे करे। सास आई। सास ने कहा, ये क्या कचरा फैला कर रखा है तुमने बहू? बहू ने बोला, माँ जी, उस जमाने में शायद मुझे ये बर्तन ना मिले जब मुझे इनकी ज़रूरत पड़े। आप दादी सास को देती हो ऐसे बर्तन में खाना, पता नहीं मुझे जब मिले या ना मिले, इसलिए मैं आज से ही बर्तन इकट्ठे कर रही हूँ। मेरे पिताजी ने सिखाया है कि इस घर के रीति रिवाज के अनुसार चलना है। माँ जी, मैं वही कर रही हूँ, इस घर के रीति रिवाज के अनुसार चल रही हूँ। सासू माँ घबरा गई। घबरा कर वो अपने कमरे में चली गई। बहू चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन बहू ने देखा कि माँ जी तो दादी सास को डंडे से मार रही हैं। बहू चुपचाप वहाँ देखती रही उनकी मार को। उनने लातों से, हाथों से बहुत बुरा मारा अपनी सास को। बहू चुपचाप देखकर अपने कमरे में आके एक डंडा उठा के दीवालों से मारने लगी, चीज़ों को फोड़ने लगी। उसकी सास ने शोर सुना और शोर सुनते ही वो आई। बहू, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? कहने लगे, माँ जी माफ़ करना, कुछ गलती हुई मुझसे। सास बोलने लगी, पूरा घर तो तहस नहस करके रख दिया और गलती की बात कर रही हूँ। बहू घबराते हुए बोली, माँ जी, मैं तो इसी घर की सीख रही हूँ। आपने दादी को मारा
तो मैं वही तो सीख रही हूँ कि कैसे मारते हैं। और जब आप बुजुर्ग होगी तो आपको भी तो मुझे मारना पड़ेगा। सासू माँ घबरा गई। घबरा कर वो अपने कमरे में चली गई कि बहू कैसी है, मुझे मारने की बात कर रही है। अब क्या, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो उसकी सास ने उसे बाहर निकाल दिया। दादी सास को बाहर निकाला। दादी सास वैसे ही बुजुर्ग थी। दादी सास जैसे ही बाहर निकली वो बेहोश हो गई। बहू घबरा गई, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वहीं खड़ी रही। उसने बोला अपनी सास से, सासू माँ आप नाराज ना हो तो मुझे इस घर की सीख सीखनी है, रीति रिवाज सीखने हैं। सास ने बोला क्या हुआ, अब तुम्हें क्या सीखना है? बहू बोली, सासू माँ मैं आपके ऊपर फ्रिज का ठंडा पानी डाल सकती हूँ क्या? सास बोली, पागल हो क्या, मुझे ठंड नहीं लग जाएगी क्या? वो बोली, नहीं माँ जी, आप ठंडे पानी डालकर बाहर चले जाइए, आपको ठंड लगेगी तो मुझे सीख आ जाएंगे, रीति रिवाज आ जाएंगे, आगे मुझे भी तो यही करना है। सास घबरा गई। घबरा कर बोली कि बहू ये इस घर के रीति रिवाज नहीं है, जाओ अपने कमरे में। बहू चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। दादी सास को अंदर लाकर उसकी सास अंदर कर देती है। वैसे ही सुबह हुई तो बहू से सास बोली कि सबसे पहले खाना अपनी दादी सास को खिलाना, उनका कमरा तैयार कर दिया है, उनके व्यवस्थित सामान रख दो। और दोनों हाथ जोड़कर अपनी बहू से क्षमा मांगने लगी कि बहू कभी बच्चों से भी सीख लेनी चाहिए, मेरी गलतियों की क्षमा करना। बहू समझदार थी, उसने आंखें नीचे झुका ली और कुछ नहीं कहा। उसकी सास की आंखों में शर्मिंदगी थी और बहू ने अपने पिताजी से सीख सीखी थी कि बड़ों की आंखों में जब शर्मिंदगी आ जाए तो उनसे निगाहें नहीं मिलाना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना।